एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में चुनाव का रंग जम चुका है। अच्छा, जोड़ तोड़ के साथ सोशल मीडिया पर प्रचार का जो शोर है वो भी जोरदार नजर आ रहा है। आज हम सुपर ओपिनियन पोल में उत्तराखंड की बात करने वाले हैं। पंजाब उत्तर प्रदेश की तस्वीर कल आपको दिखा दी थी, आज बात उत्तराखंड की। 2017 में डबल इंजन की सरकार के लिए पीएम मोदी ने उत्तराखंड की पानी और जवानी का जिक्र करते हुए वोट मांगे थे। जनता ने बम्पर जनादेश देकर बीजेपी को सत्ता में बिठाया। 2017 में 5 साल में 3 सीएम प्रदेश देख चुका है। अब पुष्कर सिंह धामी पर बीजेपी को वापस लाने की बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के हरीश रावत बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए जोर लगाते नजर आ रहे हैं। 14 फरवरी को उत्तराखंड में बहुमत के पहाड़ सा प्रदर्शन कौन करेगा, कांग्रेस या बीजेपी? तो क्या कहता है सुपर ओपिनियन पोल? सुपर ओपिनियन पोल के ये आंकड़े आज आपको बताने के लिए आप देख सकते हैं मैं इस वक्त कहां पर खड़ी हुई हूं। ये ओली में जो रोपवे है उसी की केबल कार तैयार है। इसी के जरिए जरा मैं सवार होकर आंकड़ों तक पहुंचूंगी, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें हमारे साथ एक्सपर्ट राजनीतिक मेहमान होंगे और साथ ही देहरादून से हमारे सहयोगी रिपोर्टर ध्रुव मिश्रा जुड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ हमारे सहयोगी चैनल एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही ध्रुव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले सुपर ओपिनियन पोल के आंकड़े। तो ये ओली में ये रोपवे और ये केबल कार का दरवाजा खुल चुका है। मैं सवार हो गई हूं अब इस केबल कार में और आइए जरा बढ़ते हैं आंकड़ों की तरफ, क्योंकि आंकड़े महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं। 70 विधानसभा सीटें उत्तराखंड की और ये पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा मैं आपको दिखाऊं उससे पहले एक एक करके जो अलग अलग सर्वे सामने निकल कर आए हैं उन पर नजर मारते चलिए। सी वोटर और आप साथ ही इसमें जी डिजाइन बॉक्स का जो आंकड़ा देख रहे हैं, ये 2 सर्वे ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच मामला कांटे का है। सी वोटर और जी डिजाइन बॉक्स। वहीं रिपब्लिक पी मार्क और पोलस्टैट न्यूज एक्स का सर्वे अगर आप देखेंगे तो ये 2 सर्वे ऐसे हैं, इस पहले जो आंकड़े सामने आपके हैं जो सीधे सीधे बीजेपी की सरकार बनने की बात कह रहे हैं। संभावना जता रहा है रिपब्लिक पी मार्क और पोलस्टैट न्यूज एक्स का आंकड़ा कि सत्ता बीजेपी को मिलने वाली है उत्तराखंड में। तो ये तो हो गई 4 सर्वे की बात। आगे बढ़ते हैं, अगले आंकड़े दिखा देते हैं आपको। ये 3 और सर्वे अब आपके सामने हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुल 7 सर्वे हैं जिसके आंकड़े हम आपको दिखाने वाले हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि इंडिया अहेड ईटीजी और साथ ही टाइम्स नाउ वीटो, ये जो 2 सर्वे हैं ना, ये भी संभावना यही जता रहे हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार की वापसी हो रही है। हाँ, एक देश बंधु लाइव वाला जो सर्वे है उसमें आप देख सकते हैं वो करीब 40 से 42 सीटें कांग्रेस को दे रहा है और सिर्फ एक देश बंधु लाइव का सर्वे जो ये कह रहा है कि प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना है। बाकी जितने सर्वे हैं वो या तो बीजेपी की सरकार की वापसी की बात कर रहे हैं या फिर वो ये बता रहे हैं कि मामला बहुत कांटे का, बात फंसती हुई। और ऐसे में पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहा है? ये पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा आपके सामने है। कुल 70 सीटें, बहुमत का आंकड़ा 36 और पोल ऑफ पोल्स कह रहा है बीजेपी के खाते में 36 से 40 सीटें जा सकती हैं। मतलब वो बहुमत का आंकड़ा और उससे थोड़ा ज्यादा पोल ऑफ पोल्स के इस सर्वे में बीजेपी के खाते में जाती हुई सीटें नजर आ रही हैं। कांग्रेस के लिए आंकड़ा ये कह रहा है 26 से 30, मतलब बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे कांग्रेस पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाते हुए नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये पूरी तस्वीर आपने देख ली है उत्तराखंड का ये सुपर ओपिनियन पोल। और ऐसे में सीधे रुक करते हैं सबसे पहले मेरे सहयोगी एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल जी का और उनसे जरा ये समझते हैं। रोहित, ये आंकड़े आपने देखे, मतलब चढ़ाई इस बार पहाड़ पर बीजेपी की नजर आ रही है? बिल्कुल रोमाना, देखिए अगर उत्तराखंड की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में परंपरागत लड़ाई वहां पर रही है। इस बार भी वही स्थिति है। आम आदमी पार्टी कुछ मैदानी इलाकों में कोशिश कर रही है जहां पर उसको कुछ सीटें हैं जहां पर सफलता मिल सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड इस बार उतना आसान नहीं है जितना पिछली बार था, क्योंकि पिछली बार की स्थितियां अलग थी, इस बार की स्थितियां अलग है। बीजेपी को एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी से वहां पर लड़ना है। 5 साल सरकार चलाई, 2 मुख्यमंत्री बदल दिए, तीसरे मुख्यमंत्री के पास इतना बहुत ज्यादा वक्त नहीं था अपने आप को प्रूव करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, देखिए पता कैसे चलता है कि कोई पार्टी
किस तरह से हिली हुई अंदर से जब उसके बड़े नेताओं की बयानबाजी आती है, जैसे अभी हरक सिंह रावत का प्रकरण हुआ, ये एक बात हो गई। और मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले एक चिट्ठी जबरदस्त वायरल हो रही है, जिस चिट्ठी में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि देहरादून की डोईवाला सीट से विधायक है, उन्होंने कहा है कि वो इस बार चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं, वो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। तो जब पार्टी के बड़े क्षत्रप इस तरह की बयानबाजी देना शुरू करते हैं तो समझिए स्थिति क्या है कि जमीन पर कहीं ना कहीं शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी ये लगता है कि स्थितियां थोड़ी सी अलग हो सकती हैं, शायद इस वजह से उन्होंने इस तरह की चिट्ठी लिखी है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को इस बार कड़ी चुनौती कांग्रेस से मिल रही है, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि जितने भी पोल्स आप दिखा रहे हैं, देखिए उन पोल्स में जो चेहरे की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास हरीश रावत के तौर पर एक कितना बड़ा चेहरा है, जिसकी उत्तराखंड में चाहे पौड़ी की बात हो, गढ़वाल की बात हो, या मैं कुमाऊं की बात करूं, या गढ़वाल की बात करूं, या मैदानी इलाकों की बात करूं, पूरे पैन उत्तराखंड हरीश रावत के अप्रोच है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और यही हरीश रावत 2017 की अगर बात की जाए, 2 सीटों से विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे थे और दोनों सीटों से उन्हें मात मिली थी, शिकस्त मिली थी। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई इस रूप में नजर आ रहा है कि सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन सीएम की पसंद के तौर पर। तो लगातार, क्योंकि ये एबीपी न्यूज पर सी वोटर का सर्वे जो मैं आपके लिए लेकर आती हूं, और इसमें हम लगातार ये देख रहे हैं कि ट्रैकर में लोकप्रियता के मामले में कोई टक्कर हरीश रावत को दे नहीं पा रहा। लेकिन ये सुपर ओपिनियन पोल, और ऐसे में इसके आंकड़े ये बता रहे हैं कि मामला आर पार का जरूर, लेकिन एक एज, एक बढ़त साफ तौर पर जो बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकर चलते हैं आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां से हमारे सहयोगी ध्रुव मिश्रा इस वक्त मौजूद है, और जरा जानते हैं ध्रुव मिश्रा से कि उनके साथ जो लोग मौजूद हैं उनका क्या आकलन है, किसकी वापसी हो रही है इस बार पहाड़ में। जी रोमोना, इस वक्त मैं देहरादून के गांधी पार्क में हूँ। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर। इस बार यह क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम संदीप राणा है। इस बार यहाँ उत्तराखंड में किसकी सरकार आ रही है? आप इस समय कांग्रेस की लग रहा है, इस समय माहौल कांग्रेस का बन रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? एक तो हरीश रावत के चक्कर में, ऊपर से इन्होंने इस 5 साल में 3 मुख्यमंत्री चेंज करे, उससे लोगों में बहुत गुस्सा है इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ। और आपको क्या लगता है? इस बार कांग्रेस की सरकार है फुल बहुमत से, क्योंकि बेरोजगारी का देख लो क्या हाल है, युवाओं सड़क पे आ रखा है, हर कोई विभाग देख लो या कुछ भी देख लो उनकी सैलरी रुकी है और हर कोई धरने पे है। तो इस बार कांग्रेस की सरकार फुल बहुमत से है। यहाँ ये लोग हैं कुछ कह रहे हैं कांग्रेस की, आप क्या कहते हैं अंकल? वैसे देखा जाए तो कांग्रेस की ही सरकार आनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, गरीब आदमी से बहुत ज्यादा मार हो चुका है, समझे। इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि अच्छा है वो सरकार आए और कुछ मतलब गरीबों के लिए उसका वो। अच्छा, कुछ और भी युवा यहाँ पर हैं, आपका क्या कहना है? कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए सर। क्यों, ऐसा क्या है इस कांग्रेस में? ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता खुद भी, क्योंकि मुझे खुद भी पसंद नहीं है ऐसे राजनीति। तो बस मेरे हिसाब से कांग्रेस ही आनी चाहिए हमारे उत्तराखंड के लिए, कांग्रेस ज्यादा सही है, बेटर है। हाँ जी। अच्छा रोमाना, यहाँ जितने ज्यादातर लोग हैं ये तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कुछ और जो युवा हैं, आपका नाम क्या है? मैं उत्तराखंड में तो पता नहीं, लेकिन धनोल्टी विधानसभा की बात करूं तो वहाँ तो कांग्रेस से जोत सिंह बिष्टी जी आ रहे हैं, पक्की बात है, फुल बहुमत उनके साथ रहेगा। और आपको क्या लगता है? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार। रोमाना, यहाँ ज्यादातर लोग जो है जिनका कहना है कि कांग्रेस आ रही है सत्ता में यहाँ पर। बिल्कुल, और आइए जरा रुक कर लेते हैं खास मेहमान राजेंद्र नेगी, राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र नेगी जी, क्या हवा जो है जमीन पर उत्तराखंड की पहाड़ियों में वो इस वक्त कांग्रेस की रुख की बह रही है? देखिए, जहां तक आपका सर्वे है, पिछले सर्वे में भी दिखा है कि बीजेपी थोड़ी सी एज में है, लेकिन हवा की बात है तो ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, एक पॉपुलिस्टिक जो सर्वे आते हैं उसमें पॉपुलिस्टिक चीज नजर आती है, और हरीश रावत जी बड़े नेता हैं, इसलिए अक्सर टीवी में, चैनलों में, सब जगह नजर आते हैं, इसलिए एक माहौल ऐसा नजर आता है। लेकिन जमीन पे जहां पर बात होगी तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो उनका कैडर है, जो उनका बूथ मैनेजमेंट है, वो सब कांग्रेस के बाद लगभग 0 है, समझिए। तो जब चुनाव में बूथ मैनेजमेंट का नंबर आएगा, वोट डालने की बात आएगी, आदमी बात तो कई बार कहता है कि मैं इसको पसंद करता हूं, उसको पसंद, लेकिन जब उम्मीदवार तय होंगे, जमीन पे जाएंगे, प्रचार आगे बढ़ेगा, वो फिर प्रचार के बाद मन बनाएगा और वो बूथ तक पहुंचे,
इसमें मुझे लगता है बहुत गैप होने वाला है और जितना दिख रहा है सर, कांग्रेस आप उतनी आगे नहीं जाने कांग्रेस के संगठन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पलटकर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी का हाल तो देख लो ना, 5 साल के अंदर एक सीएम तो रख नहीं पाई, 3 तो मुख्यमंत्री बीजेपी को बदलने पड़े, तो यहाँ तो आपस में इतनी सिर फुटअव्वल है, इतनी फूट है, उससे कैसे निपटेगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी ने, हालांकि मैं तो बीजेपी की तरफ से जवाब को नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी बीजेपी ने कोशिश तो की है। उनके राजनाथ सिंह ने भी इसका जिक्र किया है कि चूंकि हम किसी नाम को लेकर मुख्यमंत्री के चुनाव नहीं लड़ते हैं, पार्टी अपने जनता से आशीर्वाद मांगती है और बहुमत मिलता है, उसके बाद पार्टी तय करती है कि किस तरीके से किससे क्या काम लेना है, किस कार्यकर्ता को संगठन में काम कराना है, किस कार्यकर्ता, तो उस हिसाब से उन्होंने जो मुख्यमंत्री बदले हैं उसको लेकर है। लेकिन चूंकि एक खास बात है, बीजेपी के जो वोटर है, बीजेपी को जो लोग वोट करते हैं या बीजेपी के जो समर्थक हैं, वो लोग कहीं ना कहीं मोदी को सामने रख के चीजें सोचते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई नाम बदलने से बीजेपी के वोट में कोई ज्यादा फर्क आने वाला है। ठीक है नेगी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए ना, अभी हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव महर्षि भी मौजूद हैं। राजीव महर्षि जी, मेरी अगर आवाज मिल रही है आपको, तो जो बात नेगी जी यहाँ पर कह रहे थे कि साहब आपको यह भी समझना होगा कि डबल इंजन का मामला आ जाता है, और ऐसे में जब चेहरा पीएम मोदी का सामने होता है तो फिर कोई और टिक ही नहीं पाता है, यही सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के लिए। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। राजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा अपना जो माइक है उसको अनम्यूट कीजिए पहले। जी, मैं रोमाना जी नमस्कार। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार इस उत्तराखंड में रही, इसने बेरोजगारी, महंगाई और पलायन इस हद तक बढ़ाया कि इस प्रदेश में पूरी तरीके से आज युवा हमारा जो है, हमारे युवक युवतियां जो है पूरी तरीके से परेशान है। यहाँ जो बेरोजगारी का रेट है वो नेशनल रेट से ऊपर है। इसे आप सीएमआई का जो भी डाटा जारी हुआ है उसमें आप चेक कर सकती हैं। आप जो है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर जो बेरोजगारी है उससे भी ज्यादा बेरोजगारी इस प्रदेश में है। आज महंगाई एक नेशनल इशू भी है और स्टेट इशू भी है। तमाम जो है चीजों के जो इन्होंने दाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाए हुए हैं। राजीव जी, आपने खुद बेरोजगारी का मुद्दा गिना दिया, आपने खुद महंगाई का मुद्दा गिना दिया, बावजूद इसके जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि बाजी बीजेपी मारती हुई नजर आ रही है। आप लोग तो बहुमत के आंकड़े से दूर हैं सर, 26 से 30 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट रही है। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि बात डबल इंजन की आ जाती है, इसलिए मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं क्या? देखिए रोमाना जी, डबल इंजन भी इस बार उत्तराखंड पे नहीं, इस बार पहाड़ नहीं चढ़ पाएगा। डबल इंजन पूरी तरीके से फेल रहेगा। आप देखिएगा, तमाम सर्वे आपका है, स्वागत है उस सर्वे का, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि सर्वे तो और भी आ रहे हैं। तमाम सर्वे, कल भी कुछ सर्वे आए हैं, तमाम सर्वे जो है भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त पे रख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को एडवांटेज दे रहे हैं। नहीं सर, आप स्वतंत्र हैं सर्वे को इंटरप्रेट करने के लिए, सर्वे इस पर अपनी टिप्पणी करने के लिए, लेकिन मैं कोई एक सर्वे की बात नहीं कर रही हूं। मैं तो 7 अलग अलग सर्वे एजेंसीज का सर्वे लेकर आई हूं और इन 7 में से सिर्फ एक सर्वे है जो ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी, और बाकी जितने सर्वे हैं वो या तो बीजेपी की सरकार की वापसी की बात कर रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि मामला फंसा हुआ है, फाइट टाइट है। आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन इस बीच मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिबांग जी, आपने सुनी अभी तक की चर्चा और आपने आंकड़ा भी देखा, आपका आंकलन? देखिए, एक तो रोमाना 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक तो अगर आप सर्वे देखें तो 2 चैनल ऐसे हैं जिनमें बीजेपी को काफी बढ़त है, बाकी सारे अगर आप चैनल देखें तो फाइट करीबी लगती है। एक बात तो वो, दूसरी बात, अभी जो ये आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहे थे सवाल, इसमें एक बड़ी बात ये है, अगर आप आंकड़ों को गौर से देखें, यानी 2002 की बात करें तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, 2% उन्हें वोट ज्यादा मिला था। 2007 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो करीब 7% वोट उनको ज्यादा मिला था। 2012 की अगर बात करें तो 0.5 या 6 का वोट ज्यादा मिला था कांग्रेस पार्टी को। लेकिन पिछली जो सरकार बनी उसमें 13% वोट ज्यादा रहा बीजेपी का। और ये मुख्य रूप से जो प्रधानमंत्री जब मोदी उस समय जिस तरह से प्रचार करते हैं, एक उसका बड़ा असर पड़ता है, उसकी क्या काट है, वो एक बड़ी वजह है। पर मैं ये कहते हुए ये भी कहना चाहता हूँ, ये तो मैं आपके सवाल में जोड़ रहा था, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि फिलहाल एक
बीजेपी की बात करें अगर उत्तर प्रदेश में, और हम देख रहे हैं आप उत्तराखंड में भी जिसकी आज यहाँ चर्चा हो रही है, वहां बीजेपी के नेताओं में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा, वो चीज नहीं दिखाई दे रही, और बहुत सारे अनुभवी नेता जो हैं वो लौट लौट के कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक हर चुनाव से पहले एक बड़ा इंडिकेटर होता है कि ये जो मौसम वैज्ञानिक किस्म के जो नेता होते हैं वो किसको आंकते हैं, कैसे आंकते हैं। तो अभी तो सर, परिणाम जब आएंगे तो आएंगे। दरअसल उसी की तरफ इशारा रोहित सावल की तरफ से भी किया गया था। रोहित सावल भी यही कह रहे थे कि आपको देखना होगा किस तरीके से जो बड़े लीडर्स हैं उनका रिएक्शन आ रहा है, और इसीलिए राजेंद्र नेगी जी क्या आप रिस्पॉन्ड करेंगे? क्योंकि बीजेपी से जुड़े ये बड़े नेता, कोई कह रहा है कि साहब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, कोई पार्टी बदलने की बात कर रहा है, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा रहा है, और ये बड़े चेहरे हैं सर, इसलिए आपसे रिस्पॉन्स चाह रही हूँ। किस तरीके से देखा जाए सर? रोमाना जी देखिए, एक खास बात है जी, जो बड़े चेहरे जिनकी बात करी है, मौसम वैज्ञानिक जो है बताए जाते हैं, ये हरीश सिंह रावत जी रहे हैं, जब विपक्ष के नेता बन के रहे हैं, हारे थे चुनाव, हारी थी कांग्रेस। ऐसा नहीं है, इनको अंदाजा ये नहीं है, इनका जो है, जिनकी जो राजनीति का तरीका है वो पहले बीजेपी को वैसे भी किस तरीके से सूट नहीं कर रहा था, और इनकी जो इस दौरान बीजेपी ने तो बहुत कोशिश करी इनको महत्व देने की, लेकिन चूंकि इनको लगता नहीं था कि ये इस तरीके से काम कर पाएंगे। 3-3 टिकट मांग रहे थे, आप देखिए 3-3 टिकट की बात आ रही थी सामने, हालांकि कांग्रेस में भी शायद एक ही टिकट मिलेगा इनको। तो ऐसा नहीं है कि ये बड़े नेता है, ये बड़े नेता जरूर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए बड़े नेता नहीं है, क्योंकि बीजेपी संगठन कैडर की पार्टी है और वो उसी संगठन के हिसाब से, कार्यकर्ताओं के दम पे और मोदी जी के नाम पे आगे बढ़ती है। उसके वोटर भी काफी कॉन्सोलिडेटेड होते हैं इस तरीके से, वो कहीं भी हरीश सिंह के जी या तमाम लोगों के आने जाने से उनपे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है सर, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं राजीव महर्षि, मैं उनके पास आऊंगी। न्यूज पर उत्तराखंड का सुपर ओपिनियन पोल देख रहे हैं आप। अभी तक आपने देखा सीटों का आंकड़ा जिसमें बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले बाजी मारती हुई नजर आ रही है पोल ऑफ पोल्स में, और इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से ही आ रही है। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज सुबह ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। कर्नल विजय रावत ने सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी और उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वैसे तो आप उत्तराखंड का सुपर ओपिनियन पोल देख रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर चुनावी राज्य पंजाब से आ रही है, जहां आक्रामक अंदाज नजर आया है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का। सीएम चन्नी ने मोदी सरकार की तुलना मुगलों से की है। पंजाब ने हमेशा सीधा मुंह तोड़ जवाब दिता है, ਜਦੋਂ भी चाहे मुगलों के चाहे अंग्रेजों के, जब भी दिल्ली पंजाब से चढ़ के आई है तो पंजाब ने हमेशा जवाब दिता है। इस बार भी पंजाब उसी तरह जवाब देगा। बंगाल होवे चाहे पंजाब होवे, हमेशा क्रांतिकारी रहे, ते क्रांति जब भी लहर उठी है तो इत्थों उठी है। पहला तो चुनावी माहौल में इतिहास के पन्नों को पलटते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने हमला बोला है मोदी सरकार पर, यह कहते हुए कि देख लीजिए इतिहास उठाकर, जब जब दिल्ली ने चढ़ाई पंजाब पर की है, पंजाब ने दिल्ली को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जगविंदर, कुल मिलाकर जो छापे हो रहे हैं ईडी के, उसे न सिर्फ अपनी बल्कि पंजाब की अस्मिता से जोड़ दिया है चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने इस बयान से। बिल्कुल, और ये भी कहा है साथ ही कि जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तो सिखों ने शहादत दी थी, कुर्बानियां दी थी, तो पंजाब कुर्बानियां देने से नहीं डरता है। अगर आप चुनावी माहौल में माइनिंग के केस में एफआईआर में मुझे दागी करने की कोशिश कर रहे हैं तो पंजाब के लोग मेरे साथ खड़े होंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि केंद्र एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिन लोगों को पकड़ा गया माइनिंग केस में एफआईआर में मेरा नाम जोड़ने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनको यातनाएं दी जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो मेरे इशारे पर काम करते थे। इस तरह की बातों का जिक्र करें। मुझ पर आज तक कोई लांछन नहीं लगा, लेकिन मुझे दागी करने की कोशिश की जा रही है। 3-4 कैबिनेट मंत्री भी चंडीगढ़ में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं चन्नी के साथ, और एक तरह जिस तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी इन छापों के बाद शुरू हुई सियासत को बचाने के लिए लग गई है, उसमें चन्नी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी यही कार्रवाई हुई थी जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उनके भी भांजे के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। तो ये सफाई चन्नी की तरफ से दी जा रही है।
बहुत महत्वपूर्ण बात जो जगविंदर पटियाल बता रहे थे। देखिए, कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति जो है वो अब और गरमाएगी। मुद्दा जो है वो बीजेपी की तरफ से भी इसको जोरदार तरीके से बनाया जाएगा, क्योंकि यहां पर चरणजीत सिंह चन्नी ने इस पूरे मामले को पंजाब की अस्मिता से जोड़कर केंद्र की मोदी सरकार की तुलना कर दी है मुगलों से। जरा सुनिए किस तरीके से हमला बोला चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली की केंद्र सरकार पर। पंजाब ने हमेशा दिल्ली का मुंह तोड़ जवाब दिता है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਬੰਗਾਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਦ ਵੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ तो केंद्रीय एजेंसी ईडी की छापेमारी के बाद जो विपक्षी दल हैं उनके निशाने पर चरणजीत सिंह चन्नी आ गए थे। कल आम आदमी पार्टी, आज सुखबीर सिंह बादल ने आकर सीधे चन्नी के इस्तीफे की मांग कर ली थी और अब चन्नी आए हैं आक्रामक अंदाज में। बाकी विपक्षी दलों को छोड़कर सीधे निशाने पर केंद्र सरकार, मोदी सरकार को लिया है और केंद्र सरकार की तुलना मुगलों से कर दी है चरणजीत सिंह चन्नी ने। और आइए अब रुक करते हैं उत्तराखंड का सुपर ओपिनियन पोल जो आप देख रहे हैं। ये ठंडी ठंडी वादियां हैं और इस वक्त ओली की ये रोपवे और ये केबल कार जो मेरा इंतजार कर रही है, क्योंकि अब अगला सवाल जिसका जवाब मैं आपको दिखाने वाली हूं वो सवाल ये है कि आखिरकार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की पसंद कौन, सीएम की पहली पसंद कौन है उत्तराखंड में? क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, आंकड़ा आपके सामने है। धामी जो है वो दूसरे नंबर पर है 29% की लोगों की पसंद के तौर पर, लेकिन पहले नंबर पर पहली पसंद लोगों की हरीश रावत बने हुए हैं। आप देख सकते हैं 37% लोग मोहर लगा रहे हैं हरीश रावत के नाम पर। हरदा सबसे लोकप्रिय उत्तराखंड में बतौर सीएम के चेहरे के। आपको बता दें कि ये जो सर्वे के आंकड़े मैं आपको दिखा रही हूं ये 10 जनवरी के हैं और इसमें अनिल बनूली बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, वो तीसरे नंबर पर बने हुए 18% के साथ। और आम आदमी पार्टी जिसने उत्तराखंड जो चुनावी राज्य है वहां सबसे पहले अपने सीएम चेहरे का ऐलान किया था कर्नल कोठियाल को लेकर, वो चौथे नंबर पर हैं 9% लोकप्रियता के साथ। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं उनकी तुलना में हरीश रावत, कांग्रेस के कद्दावर नेता, वो सबसे आगे। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित सावल इस वक्त मौजूद हैं। रोहित, इस लोकप्रियता को किस तरीके से देखा जाए? क्या इसे भुना पाएगी कांग्रेस? रोमाना, बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया। देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस के साथ सिर्फ एक दिक्कत है, कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल उत्तराखंड में खुद कांग्रेस ही है। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए उतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि अभी हरक सिंह रावत का प्रकरण चल रहा है। प्रीतम सिंह जो कि नेता प्रतिपक्ष है वो कहते हैं हरक सिंह रावत का कांग्रेस में स्वागत है, हरीश रावत विरोध कर रहे हैं, यानी एक गुट विरोध कर रहा है, एक गुट समर्थन कर रहा है। लेकिन आप देखिए सबके बीच अगर हरीश रावत की बात करें 37% उनकी पॉपुलरिटी है। मैंने पहले भी जिक्र किया, हरीश रावत उत्तराखंड के ऐसे नेता हैं, प्रतिष्ठित नेता है जिनकी पैन उत्तराखंड छवि है हरीश रावत की। चाहे वो कुमाऊं की बात हो, चाहे वो गढ़वाल की बात हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, अब आप देखिए एक तरफ 37% हरीश रावत की लोकप्रियता है, लेकिन जो सर्वे सबसे ज्यादा सीट भी कांग्रेस को दे रहे हैं तो उसमें भी 30 से 36 सीट कांग्रेस को दे रहे हैं और हरीश रावत खुद 37% पर खड़े हैं। तो कुल मिलाकर अब ये कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कि हरीश रावत की इस लोकप्रियता को वोटों में तब्दील करने के लिए वो क्या फॉर्मूला निकालते हैं। क्योंकि ठीक है, अभी हरीश रावत घूम तो रहे हैं लेकिन आधिकारिक तौर पर वो मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस ने उनको घोषित नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से जो दो ध्रुव वहां पर बनाकर रखना चाहती है अभी तक की नीति से, तो यही लगता है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि ये 37% की लोकप्रियता अगर कांग्रेस पार्टी भुनाना चाहे तो भुना सकती है। इससे बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस इसको भुना पाएगी। हरदा यही वो नाम है जिसके जरिए उत्तराखंड के लोग हरीश रावत को पुकारते हैं और इस वक्त लोकप्रियता के मामले में कोई सानी है नहीं, सबसे आगे हरीश रावत नजर आ रहे हैं। सीधे ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे आपको उत्तराखंड देहरादून से। मेरे सहयोगी ध्रुव मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। ध्रुव, ये 3-3 सीएम वाला बीजेपी का प्रयोग वही भारी पड़ रहा है क्या? इसीलिए छाए हुए नजर आ रहे हैं इस सर्वे में हरीश रावत? जी बिल्कुल रुमाना, देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर जो है ये सीएम बदले, उसके बाद जो कोई एक व्यक्ति नहीं रहा जिस यहाँ की जो एक बार डिलीवर कर पाए, कोई योजना बना पाए। एक ने योजना बनाई कि दूसरा फिर जो है वो पलट दी गई, फिर तीसरा मुख्यमंत्री आया उसने पिछले मुख्यमंत्रियों की योजनाएं बदल दी। हो सकता है क्या ये वाला मुद्दा यहाँ पर रहा हो
क्या कहते हैं आप, जो हरीश रावत हैं मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं, इस पर आप कितने सहमत हैं? नहीं, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री की रेस में जो है आगे है, इसमें तो मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जो आदमी कभी किसी पार्टी को बदल रहा, कभी किसी पार्टी को बदल रहा, ऐसे आदमी का तो कोई दीन ईमान नहीं है ना। ऐसे आदमी पर कैसे विश्वास कर लिया जाए? और बीजेपी के से अब वहाँ चले गए, कांग्रेस कैसे हरीश रावत विश्वास कर ले कि हाँ जी वो अब यहाँ सही रहेंगे, तोड़ेंगे नहीं। आप क्या कहते हैं हरीश रावत की जो है, ये शायद हरक रावत को समझ रहे हैं हरीश रावत की जगह। मुझे लगता है आपको इनको करेक्ट करना चाहिए था ध्रुव। खैर चलिए आगे बढ़ जाइए। जी जी ये हरीश रावत ठीक है, हरीश रावत जी आ रहे हैं। हरक सिंह तो ये तो सत्ता में मलाई खाने वाले लोग हैं। 5 साल इधर रहते हैं, 5 साल इधर रहते हैं। हरीश रावत के बारे में क्या कहते हैं आप? हरीश रावत जी बहुत अच्छे इंसान है, पहाड़ों के बारे में अच्छा सोचते हैं, विकास। कुछ और लोग भी हैं रोमाना यहाँ पर, इनसे बात करेंगे। आप क्या कहते हैं हरीश रावत की लोकप्रियता के बारे में? ये कि हरीश रावत जी हमारे बुजुर्ग आदमी है, गढ़वाल के हमारे बुजुर्ग हैं। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हमने तो जब से उनका, बल्कि गढ़वाल के अंदर देखा जाए ना, तो कांग्रेस को जो हरीश रावत ही लाने वाले थे, और उनके माध्यम से आज तक कांग्रेस का वो रहता है। ठीक है ध्रुव, मैं लौटूंगी आपके पास। सीधे रुक करते हैं जरा कांग्रेस की तरफ से। उत्तराखंड के जो प्रवक्ता राजीव महर्षि वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर, इस लोकप्रियता को भुनाती क्यों नहीं है कांग्रेस पार्टी? क्यों उनके नाम पर मोहर नहीं लगा रहे हैं आप लोग हरीश रावत की? देखिए, ऐसा है कि ये निर्णय जो है हमारी हाईकमान, कांग्रेस पार्टी की हाईकमान लेता है, और इस विषय में मैं सक्षम नहीं हूँ आपको जवाब देने के बारे में। वो निश्चित तौर पर हमारी हाईकमान डिसाइड करेगी कि किस पर कौन जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होगा या नहीं होगा, या हम लोग संयुक्त रूप से लड़ेंगे। फिलहाल हम लोग ये चुनाव संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं। और मैं आपको, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की बातें हो रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उपलब्धि के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के पास 3 मुख्यमंत्री बदलने के अलावा कुछ और नहीं है। कोई विकास कार्य इन्होंने नहीं किया है। सर दिक्कत यही है ना कि आप जो है वो बीजेपी के गिरेबान में तो झांक रहे हैं लगातार, लेकिन अपनी जो कमियां है उसको दूर नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है जरा राजेंद्र नेगी के पास चलना चाहिए। राजेंद्र नेगी जी, ये तो एक तरीके से बीजेपी के फायदे ही वाली बात हो रही है कि लोकप्रियता में सबसे आगे हरीश रावत, और कांग्रेस पार्टी उनके नाम पर बतौर सीएम उम्मीदवार मोहर नहीं लगा रही है। फायदा बीजेपी का है? देखिए, फायदा नुकसान जहां तक है, देखिए एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा, ये तो होता ही होता है, 100% में से ही बचना है। लेकिन इतना तय है कि हरीश रावत जी जो पॉपुलैरिटी में ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में और कोई नेता उनके आसपास वजूद का है ही नहीं, तो जितना भी शेयर होता है वो सारा शेयर हरीश रावत जी को जा रहा है कांग्रेस का। और जो भाजपा में चूंकि बहुत सारे नेता हैं, जैसे आपने 2 नाम तो आपके सर्वे में भी आए, हो सकता है बहुत छोटे छोटे सर्वे औरों की परसेंटेज औरों की भी आई हो, वो मेंशन ना हो गई, तो इसलिए भाजपा के कई नेताओं में ये पॉपुलर वोट बढ़ जाते हैं। तो अन्य जो है उसमें 7% लोग जो हैं वो अन्य नामों पर कर रहे हैं, लेकिन ये एक ओपन एंडेड सर्वे होता है और इसमें लोग अपनी पसंद से नाम तय करते हैं। और कुल मिलाकर इस सर्वे के अंदर दिबांग साफ तौर पर हरीश रावत के मुकाबले दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। हरीश रावत 37% और जो मुख्यमंत्री हैं सिटिंग सीएम धामी वो 29%। रुमाना जी बिल्कुल, मैं आपके जी दिबांग जी कि वो काफी आगे हैं बाकियों से, ये साफ इसमें दिखाई देता है। देखिए, अगर आप देखें हरीश रावत को, पिछले दिनों मैंने उनसे बात भी की थी, एक तरीके से अनुभवी नेता हैं, परिपक्व नेता हैं, और पहाड़ के बारे में एक व्यापक सोच है उनकी, पुराने तरीके के नेता हैं। आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए। और इस बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथियों के साथ बीजेपी जो पेच अटका हुआ था, कितनी सीटें अपना दल को दी जाएंगी, कितनी सीट निषाद पार्टी के खाते में जाएगी, उसी को लेकर ये बैठक, महत्वपूर्ण बैठक जो चल रही थी। और इसमें आप देख सकते हैं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अनुप्रिया पटेल अपना दल की नेता बैठी हुई नजर आ रही है। निषाद पार्टी के संजय निषाद को आप देख रहे हैं बैठा हुआ, उनके बराबर में आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बैठे हुए हैं। और ये तस्वीर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इंतजार किया जा रहा था कि आज बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में सहयोगियों को साधने का जो फॉर्मूला है वो सामने आ जाएगा। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी उसके मुताबिक जो निषाद पार्टी है उससे चंद सीटें ज्यादा अनुप्रिया पटेल की अपना दल के खाते में जा सकती हैं। तो आखिरकार क्या है वो सहयोगियों को साधने का फॉर्मूला, जैसे ही वो एबीपी न्यूज के हाथ लगेगा मैं आपके साथ साझा करूंगी।
फिलहाल ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है बीजेपी गठबंधन में शामिल दलों के साथ बैठक करते हुए। और अब इसी के साथ उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में साथियों को कितनी सीट दी जाएगी, इस पर मुहर लग जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।